इमेजिनेटिव एसे का मतलब क्या है, जब हम इमेजिन करके लिखते हैं, ठीक है, समथिंग इमेजिन, सोचना, जैसे इमेजिन करना है कि हाँ अगर मैं ऐसा होता तो मैं ये करता, मैं वहां जाता, मैं ये मतलब इस टाइप से करता, या जो भी, बस इमेजिनेशन, जो हम बैठ के ऐसे फ्री में सोचते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं, है ना। अगर मैं एक जादूगर होता, मैं सारी दुनिया को ऐसे चेंज कर देता, है ना, मैं 1 मिनट में ये काम कंप्लीट कर देता, ऐसे ऐसे करके सिंपल आपको इमेजिन करना है। So this is a type of creative writing where the writers use their imagination. An imaginative essay can be based on real life events, observations या experiences. It is usually a descriptive piece or a personal reflection. कोई इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको इमेजिन करके लिखना है, लेकिन वैसे ही डिस्क्राइब करना है, और इसमें आप अपनी पर्सनल जो है वो व्यूज और इमोशंस शेयर कर सकते हो, अपने पर्सनल व्यूज, आइडियाज, ठीक है। रीड द सैंपल, यहाँ पर आपको एक सैंपल दिया गया, माई लाइफ एज अ इको फ्लैश। Imagine an ordinary 13-year-old student who is also a secret superhero protecting the environment. ठीक है, एक 13-year-old बच्चा है, स्टूडेंट है, जो कि एक सुपर हीरो भी है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसीलिए इको फ्लैश उसका नाम दिया गया ना। दैट्स माई लाइफ एज इको फ्लैश। बाय डे आई एम मीनू, an ordinary grade 8 student. By evening I use my powers to keep my neighborhood green and clean. ठीक है, कि मेरा नाम मीनू है और मैं एक 8th क्लास के स्टूडेंट हूँ। इवनिंग के टाइम पे क्या होता है, मैं अपनी पावर्स को मतलब आई यूज माई पावर्स, ठीक है, मैं अपनी पावर्स को यूज करती हूँ, कीप माई नेबरहुड ग्रीन एंड क्लीन। एज इको फ्लैश आई हैव द एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स। मेरे पास क्या क्या पावर्स हैं, मैं प्लांट्स को ग्रो कर सकती हूँ, प्यूरिफाई वाटर, क्लीन पॉल्यूटेड एयर विद वेव ऑफ माई हैंड। आई वेयर अ ग्रीन सूट विद अ ग्लोइंग लीफ सिंबल एंड कैरी अ स्मॉल सीड पाउच दैट होल्ड्स मैजिकल सीड्स टू रीस्टोर डैमेज्ड एरियाज। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है, ठीक है, एक स्टार है, ये एक पाउच है जिसके अंदर कुछ सीड्स होते हैं। माई मिशन इज टू फाइट पॉल्यूशन, save trees and educate people about taking care of our planet. My friends wonder why I am always carrying a plant in my bag or why my shoes are muddy, but I can never tell them the truth. कहती है मेरे फ्रेंड्स को हमेशा हैरानी होती है कि मेरे जूतों पे हमेशा मिट्टी लगी होती है और हमेशा ही मैं अपने साथ में एक प्लांट रखती हूँ, पता नहीं, और लेकिन मतलब उनको लगता है कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं उनको सच्चाई बता नहीं सकती। वंस माई लिटिल ब्रदर saw me turning a garbage dump into a beautiful garden. एक बार छोटे भाई ने देख लिया था एंड ऑलमोस्ट स्पिल्ड माई सीक्रेट और पेरेंट्स, और लगभग बता ही दिया था। आई हैड टू कन्विंस हिम इट वॉज अ मैजिक ट्रिक। मैंने उसको फिर समझाया कि भाई ये कुछ नहीं था, ये एक मैजिक ट्रिक थी, मैंने जस्ट ऐसे ही उसको बुद्धू बनाया, मतलब जादू करके दिखाया, मेरे पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं है। बीइंग इको क्लैश इज नॉट जस्ट अबाउट पावर्स बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये सिर्फ पावर्स की बात नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एवरी टाइम, ठीक है, एवरी टाइम ये क्या, आई सी क्लीन स्ट्रीट्स, ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन प्लेइंग इन ग्रीन पार्क, आई फील प्राउड। ठीक है, जब भी मैं बच्चों को ग्रीन पार्क में खेलते देखती हूँ, साफ सुथरी गलियां देखती हूँ, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। आई नो दैट इवन स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस एंड दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। ठीक है, मुझे पता है कि छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ा सा चेंज आएगा, और यही है कि जिसकी वजह से मैं काम लगी रहती हूँ। सो अभी ये तो हो गया पैराग्राफ, एक इमेजिनेटिव ऐसे हो गया। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट द गिवन चेकलिस्ट बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एन इमेजिनेटिव एसे इंक्लूड्स, शेयर द आंसर विद योर क्लासमेट्स। सबसे पहले तो आता है टाइटल, क्या इसमें एक टाइटल है? सो यस, माय लाइफ एज इको फ्लैश। ठीक है, मैं क्लैश बोल रही थी शायद। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन, कैप्टिवेटिंग ओपनिंग सेंटेंस टू कैच द रीडर्स अटेंशन। जैसे इसमें बताया गया ना, इमेजिन एन ऑर्डिनरी 13-year स्टूडेंट हु इज ऑल्सो अ सीक्रेट सुपर हीरो। यहां से हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि अरे ये तो कोई सीक्रेट सुपर हीरो की बात कर रही है। क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द सेटिंग, सिचुएशन और मेन आइडिया। ठीक है, सेटिंग बता दी, सिचुएशन बता दिया कि मैं एक 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ, ऑर्डिनरी ग्रेड में पढ़, मतलब ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, नॉर्मल, कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है, नाम मीनू है। ठीक है, मेरे पास कुछ पावर्स हैं जिनको मैं यूज करती हूँ। तो सेटिंग क्रिएट कर दी, सिचुएशन बता दी, मेन आइडिया बता दिया। एस्टेब्लिश द टोन, ठीक है, अब टोन देखो, सीरियस या प्लेफुल या एडवेंचरस। इंट्रोड्यूस द नरेटर ब्रीफली, ठीक है, अगर जरूरी हो तो हम थोड़ा सा नरेटर को भी बता सकते हैं कि कौन हमारी बात जो है, मतलब कौन हम इसको नरेट कर रहा है। सेटिंग एंड कॉन्टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर, कि कहाँ की वो स्टोरी है, सेटिंग कहाँ की है, मतलब जो भी हम बता रहे हैं पैसे में, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे सेट है, किसी गांव में, शहर में, लोकेलिटी में। क्लियर टाइम फ्रेम, किस टाइम की बात हो रही है, पास्ट की, प्रेजेंट की या फ्यूचर की, कि पहले होता था या अब कर रहे हैं या आगे फ्यूचर में प्लान है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी यूनिक और इमेजिनेटिव
एलिमेंट्स, जैसे कोई पावर्स, कोई फैंटेसी वर्ल्ड, ठीक है, कोई परियां, जादू, ये सब कोई भी इमेजिनेशन जो इमेजिनेटिव एलिमेंट है वो। फिर कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर जिसके अंदर कुछ यूनिक ट्रेड्स होंगी, और सपोर्टिंग कैरेक्टर, जैसे इसमें उसके छोटे भाई की बात की गई है ना, फ्रेंड्स की बात की गई है, वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद है सेंट्रल आइडिया, क्लियर फोकस ऑन अ सिंगल पावरफुल आइडिया। ठीक है, इसमें एक ही पावरफुल सिंगल आइडिया था कि टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट और सम पावर्स। लॉजिकल फ्लो ऑफ इवेंट्स, अब इसमें ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में पहले कुछ और बता दिया बाद में कुछ और बता दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में प्रॉपर फ्लो के साथ, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ठीक है, ऐसे। इवन इफ द स्टोरी इन्वॉल्व्स इमेजिनेशन और फैंटेसी। उसके बाद लैंग्वेज एंड स्टाइल, यूज ऑफ सेंसरी डिटेल्स, मतलब आ, ऐसी ऐसी पिक्चर क्रिएट करनी है कि सामने वाले के दिमाग में एक पिक्चर बन जाए, तो मतलब आइज साइट यूज हो गया। साउंड्स, वर्ड्स आप यूज कर सकते हो ताकि एक साउंड इफेक्ट बने। टच, किस तरह का सरफेस है, प्लेन है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, ठीक है। स्मेल, फॉल स्मेल आती थी गार्बेज में से, फिर फ्लावर्स लगा दिए तो एक बड़ी स्वीट फ्रेग्रेंस आने लगी, ऐसे करके। ऐसे ही टेस्ट, टू इनहांस द नैरेटिव। क्रिएटिव मेटाफर्स और सिमिलीज, ठीक है, ये जो हम पोएटिक डिवाइसेस जो पॉइंट्स में पढ़ते हैं उनका यूज हम कर सकते हैं। रेजोल्यूशन, की टर्निंग पॉइंट इन अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। उसके बाद कुछ ना कुछ उसमें चेंज, कुछ बढ़िया, कुछ पॉजिटिव जो है चेंज, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ द मेन आइडिया एंड क्लियर टेक अवे मैसेज, और एक क्लियर मैसेज भी होना चाहिए कि भाई आप सिखाना क्या चाहते हो। यहाँ पर जैसे हमारे पास एक मैसेज है कि वी शुड सेव आवर प्लैनेट अर्थ, एंड वी शुड सेव ट्रीज, वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स, है ना, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। तो ये सब मैसेज तो हैं। उसके बाद कंक्लूजन, एंड्स ऑन अ रिफ्लेक्टिव और थॉट प्रोवोकिंग नोट, ठीक है। वट वुड यू डू इफ यू हैव सच पावर्स, ऐसे करके एक लास्ट में एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसा करके एक थॉट प्रोवोकिंग आइडिया दे सकते हैं। समराइजेस द मेन मैसेज और लीव्स द रीडर विद अ स्ट्रॉन्ग फाइनल इंप्रेशन, ठीक है। बढ़िया सा एक इंप्रेशन बना के ऐसे को एंड करना है। अब ये तो हो गया आपका, बता दिया आपको कि इमेजिनेटिव ऐसे होता क्या है। यहाँ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इमेजिन यू वर अ स्कार्फ दैट फ्लू अवे फ्रॉम अ क्लॉथ्स लाइन, मतलब आप अपने आप को एक स्कार्फ इमेजिन कीजिए। इमेजिन योरसेल्फ एज अ स्कार्फ, कि आप एक स्कार्फ हो, आपको कपड़े सुखाने वाली डोरी जो क्लॉथ्स लाइन होती है उसके ऊपर सुखाया हुआ था, और वहां से आप उड़ गए, तेज हवा आई और आप उड़कर कहीं दूर चले गए। डिस्क्राइब द प्लेसेस यू ट्रेवल टू, ठीक है। अब आपका वहां से, पहले वो क्लॉथ लाइन से उड़े, कहाँ गए, छत पे गिरे, छत से फिर हवा आई, उड़कर आप जो है किसी दूसरे पड़ोसी की छत पे चले गए, फिर आप एक खुले खेत में चले गए, खेत के पास नदी थी, नदी में, है ना, आप चले गए, वहां से आपको एक बर्ड ने उठाया, बर्ड ने आपको ले जाके किसी ट्री पे रख दिया, ठीक है। फिर ट्री से आपको कोई मंकी उठाकर ले गया, मंकी ने उठाकर आपको वापस उसी घर की जो है दीवार पे रख दिया। वहां से आपकी, मतलब जो भी आप एक नरेटर का जो एक नाम ले सकते हो आप अपने फ्रेंड का, वहां से उसकी मम्मी ने उसको देखा और उसको पता चला कि ये तो उनका स्कार्फ है। अब उन्होंने सोचा कि ये स्कार्फ यहाँ कैसे आ गया, उन्होंने आपको फोल्ड किया और उठा के अलमीरा में रख दिया। तो ऐसे करके आपको इमेजिन करना है, ठीक है, कि आप कहाँ कहाँ उड़े एंड हाउ यू केम बैक। ऑल्सो राइट अबाउट वट यू थॉट वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आपको मतलब एक बताना है लास्ट में कि भाई ये तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, है ना, मैं तो बस एक कमरे में एक अलमीरा में बंद रहता हूँ, खेतों खलियानों में, है ना, दूर दूर तक पूरी दुनिया बहुत सुंदर है, उसको देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे करके आप एक मैसेज सा भी दे सकते हो इसके अंदर। सेकंड आपका है, इमेजिन यू स्टम्बल्ड अपॉन अ मैजिकल बुक इन द लाइब्रेरी, कि आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और आपको एक मैजिकल बुक मिल गई। द बुक ट्रांसपोर्टेड यू टू अ डिफरेंट टाइम पीरियड, अब उस बुक को पढ़ते पढ़ते आप एक डिफरेंट से टाइम पीरियड में चले गए। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस एंड एन इंपॉर्टेंट लर्निंग, अब इसमें मल्टीपल आंसर्स आप लिख सकते हो। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है आप पास्ट में लिख दीजिए कि मैं पास्ट में चला गया, है ना, मैं कौन से किंग से मिला, आपको कोई भी किंग अच्छा लगता हो। जैसे हमने क्लास 7th में पोएम पढ़ी थी ट्राई अगेन, है ना, वो किंग ब्रूस ली का उसमें जिक्र था, तो आप उसकी बात कर सकते हो। वही सेम स्टोरी आपको बतानी है, लेकिन आप खुद इमेजिन करते हुए कि मैं उसको ऐसे करके उसके साथ बात कर रहा था ना, ये सब चीजें। अगर आपको अच्छा लगता है फ्यूचर, फ्यूचर का बता दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है साइंटिफिक वर्ल्ड, तो आप बता दीजिए कि मैं एक एडवांस जनरेशन में चला गया, वहां पर सभी चीजें रोबोट से हो रही थी, है ना, रोबोटिक गाड़ियां, रोबोटिक जो है सारी पढ़ाई, ये सब द फन दे हैड, जैसे हमारा एक चैप्टर था क्लास 9 में, उससे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जो है
कुछ भी आप इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी इज योर्स, आप उसके अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इमेजिनेटिव ऐसे जो है वो कैसे लिखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।